जेपीएससी जेएसएससी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे संबंधित जो भी सिलेबस है सबको कंप्लीट कराया जाएगा। जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल लाख पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड के संस्कृति और सभ्यता। जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग का जो कड़ी अभी चल रही है, तो इसमें हम लोग का जो कल के बाद हम लोग जिस टॉपिक को आज हम लोग चर्चा करेंगे वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे। आज के इस टॉपिक में हम लोग बेदिया जनजाति के बारे में। कौन से जनजाति के बारे में? बेदिया जनजाति के बारे में। बेदिया जनजाति के बारे में। इसके पहले वाले अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। होने से क्या होगा, एक सीक्वेंस चलता रहेगा तो हम लोग को पढ़ने में मज़ा आएगा। ये हम लोग का प्रोटोस्टोलाइड समूह का है। कौन सा? प्रोटोस्टोलाइड समूह का ये जनजाति है। ये लोग की अपनी भाषा नहीं है, मतलब अपनी भाषा नहीं है। किसमें? बेदिया जनजाति में। क्रॉस का मतलब नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ को उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको सिंबल से हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरी बात देखा जाए तो इसमें जाति मतलब इसमें वर्ण व्यवस्था देखने को मिलता है हम लोग को। कौन सी व्यवस्था? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था जैसे कि हिंदू समाज में जो है कि जो क्षत्रिय है वो लोग लड़ाई करेंगे, जो ब्राह्मण है वो पूजा पाठ करेंगे। तो उसी तरीके से जो बेदिया जनजाति है, बेदिया जनजाति में भी एक जातियों का एक क्रम होगा, जिसमें एक समुदाय होगा जिसका काम होगा पूजा पाठ करना। दूसरा जो समुदाय होगा उसी के अंदर उसका काम होगा शासन चलाना। इस टाइप से मतलब जातीय यहाँ वर्ण व्यवस्था यहाँ देखने को मिलता है। वर्ण व्यवस्था। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बेदिया जनजाति या कौन से जनजाति में वर्ण व्यवस्था पाया जाता है, तो किस में होगा हम लोग का? बेदिया जनजाति में। बेदिया जनजाति का अपनी भाषा नहीं है, ये लोग का प्रोटोस्टोलाइड है। तो ये सब हम लोग को याद रखना होगा। कृषि और मजदूरी ये लोग का मतलब मेन है। अगर अर्थव्यवस्था की बात किया जाए तो कृषि होंगे अर्थव्यवस्था में। कृषि और मजदूर मतलब खुद का खेत में भी कर सकते हैं या दूसरों के खेत में भी जाकर काम कर सकते हैं मजदूर के रूप में। तो ये किस में देखने को मिलता है हम लोग का? बेदिया जनजाति में। अगर इसका पहनावा में देखा जाए, पहनावा में क्या पुरुष और महिला दो अलग अलग पहनेंगे। तो जो पुरुष में पहनेंगे उसको कहा जाता है केरैया। क्या कहा जाता है? करैया किस में कहा जाता है? जो पुरुष लोग जो पहनेंगे उसको करैया कहा जाता है। और स्त्री जो महिला लोग जो पहनते हैं उसको क्या कहेंगे? ठेठी या चाचन। दिख रहे हैं ना सब। तो ये पहनावा इम्पोर्टेंट है कि ये पूछा जाएगा कि कौन से जनजाति में केरैया और ठेठी नामक पहनावा देखने को मिलता है। तो क्या होगा हम लोग का? कौन सा? बेदिया जनजाति। तो आगे चलते हैं, फिर इसमें कुछ धार्मिक पहलू को बात करेंगे, क्योंकि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक होगा। राजनीतिक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग कौन सा देखेंगे अभी इसमें? सर्वाधिक विवाह की बात किया जाए तो आयोजित विवाह ये क्या है? सर्वाधिक मात्रा में होते। कौन सा विवाह? आयोजित विवाह। कौन से जनजाति में? बेदिया जनजाति में। और देवी देवताओं की बात किया जाए तो सर्वोच्च देवता होगा सूर्य। सर्वोच्च देवता सूर्य है। इसमें एक चीज है इसमें कि जातीय विवाह वर्जित है। इसमें जातीय विवाह वर्जित है, मतलब जातीय विवाह इसमें नहीं होगा। कौन से जनजाति में? बेदिया जनजाति में।
सर्वोच्च देवता सूर्य भगवान है। तो ये सब है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वेदिया जनजाति के बारे में इतना पहलू हम लोग को याद रखना जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको बार बार देखिएगा और याद रखिए। आगे चलते हैं। आगे हम लोग विंझिया जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। विंझिया जनजाति अभी हाल ही में न्यूज में है। विंझिया जनजाति न्यूज में इसलिए है कि पहले झारखंड और ओडिशा में तो इसको जनजाति का मतलब दर्जा दिया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं दिया गया था जनजातियों की दर्जा। किसको? विरजिया जनजाति को। तो इसलिए ये अभी न्यूज में है कि जो विंझिया जनजाति जो है, लिख लेते हैं कहीं, आप लोग को भी उतना कन्फ्यूजन हो रहा होगा वॉइस में। तो कौन सी जनजाति है? विंझिया, ये दिख रहा है ना, अब दिख रहा होगा, विंझिया जनजाति। तो विंझिया जनजाति पहले झारखंड और ओडिशा में शेड्यूल ट्राइब में था, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं था। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भी है। तो ये 3 राज्यों में हम लोग को देखने को मिलता है। कौन सी जनजाति? विंझिया जनजाति शेड्यूल ट्राइब में। आगे चलते हैं। इसमें कुछ हम लोग देखेंगे कि जो विंझिया जनजाति है, ये लोग मतलब विंध्याचल रेंज से आए। विंध्याचल मतलब कौन सा? सतपुड़ा के बाद विंध्याचल जो हम लोग का मध्य प्रदेश में है, उसका सबसे पूर्वी भाग विंध्याचल का हम लोग का कैमूर, मतलब कैमूर में है। कैमूर मतलब रोहतास का पठार। और रोहतास कहाँ पे है? हम लोग का बिहार के बगल में, मतलब बिहार में है, जस्ट हम लोग गढ़वा के उत्तर साइड है। तो विंझिया जनजाति उधर से ही आए हैं। कहाँ से आए हैं लोग? विंध्याचल रेंज से आए हैं। निवास स्थान कहाँ है इसका? विंध्याचल ना। निवास स्थान कहाँ पे है? विंध्याचल पर्वत। आप लोग को कमेंट करना है कि सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच में कौन सी नदी गुजरती है। ठीक है ना, कमेंट कीजिएगा। ऐसा थोड़ी है सिर्फ झारखंड जी के ही पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी भी तो याद रखना होगा ना। तो ये लोग का मूल निवास कहाँ पे? विंध्याचल है। तो इसलिए अपने आप को, चूंकि ये लोग का विंध्याचल पर्वत ये लोग का क्षेत्र है, तो अपने आप को ये लोग क्या कहेंगे? विंध्य निवासी कहेंगे ना। जैसे हिंद के जो हिंदुस्तान में पहले ये लोग हिंदवासी कहा जाता है, झारखंड के लोग झारखंडवासी। तो उसी तरीके से जो विंध्याचल पर्वत से आए हैं, इसलिए ये लोग अपने आप को विंध्यवासी कहते हैं। क्या? विंध्यवासी। तो इतने दूर समझ में आ गया होगा। विंध्यवासी कौन सी जनजाति को कहा जाता है? विंझिया जनजाति। क्यों? क्योंकि ये लोग का अपना स्थान है, मूल स्थान कहाँ है? विंध्याचल पर्वत। आगे इसमें देखा जाए, इसका जो ये लोग का अभी क्षेत्र जो अभी है, तो रांची में होगा, गुमला साइड होगा, सिमडेगा में भी थोड़ा बहुत हम लोग को देखने को मिलता है ये सब। तो ये सब इनका मेन क्षेत्र है। विवाह की बात करते हैं तो विवाह क्या होगा? बहिर्गत्र। बहिर्गत्र विवाह का मतलब है कि सेम गत्र में शादी नहीं होगा, दूसरे गत्र के साथ ही शादी होगी, लेकिन कास्ट सेम होगा, सेम कास्ट बट गोत्र अलग अलग होगा। और ये जो गोत्र व्यवस्था है, ये कौन सी कालखंड में आया है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक ना। जो बोला जाता है ना कि सेम गत्र में शादी करने से कुछ प्रॉब्लम होती है, वैसा कुछ साइंटिफिक कुछ नहीं है। क्योंकि जो बहिर्गत्र जो पहले था, मतलब ये हम लोग का उत्तर वैदिक काल से आया है, उसके पहले कोई नहीं था गोत्र व्यवस्था। तो इसका मतलब है ये कोई साइंटिफिक नहीं है। ठीक ना। कभी कभी संजोग से कुछ हो जाता है तो उसको फिर इधर से रिलेट किया जाता है, तो ऐसा नहीं है। आगे चलते हैं। फिर विंझिया जनजाति के बाद इसमें और कौन कौन सा देखना है? वधूमूल्य जो होगा, वधूमूल्य जो होगा, इसलिए जो जिस टाइप से जब लड़का लोग नौकरी करते हैं तो फिर दहेज लेते हैं ना, हालांकि नहीं लेना चाहिए। तो जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, वो जब सर्विस करेंगे तो वो उल्टा दहेज लेने का मतलब मांग करने की ज़रूरत है। कौन सा? क्योंकि ये हमारी संस्कृति में है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वधूमूल्य। तो इसलिए जो भी सिलेक्शन हो रहे हैं, कोशिश कीजिए कि वो लोग लड़के को पैसा देकर खरीद ले, जिस टाइप से वो लोग करते हैं। ठीक ना। अरे होगा, क्यों नहीं होगा।
हाउस वाइफ का कॉन्सेप्ट है तो हाउस हस्बैंड का भी तो कॉन्सेप्ट होता है ना, सिर्फ महिलाओं के लिए थोड़ी है, सबके लिए समान होना चाहिए। कर सकते हैं ना, कमेंट करके बताइएगा जितने भी बहन दीदी लोग हैं, ठीक ना। आगे चलते फिर, वधु मूल्य को क्या कहा जाता है यहाँ पे? वधु मूल्य के यहाँ पे डाली कोटारा, डारी कोटारा कहाँ कहा जाता है वधु मूल्य? कौन सी जनजाति में? बिंझिया जनजाति में। और जो विवाह होगा, जो तलाक, तलाक जो होगा उसको छोड़ा छाड़ी कहेंगे, छोड़ा छाड़ी। गांव साइड भी यही कहते हैं, कुछ और कहते हैं क्या? अमूमन यही छोड़ा छाड़ी ही कहा जाता है तलाक को गांव साइड में। तो तलाक को छोड़ा छाड़ी कहा जाता है किसमें? बिंझिया जनजाति में। बिंझिया जनजाति में कोई यूथ हाउस नहीं है। बिंझिया जनजाति में, इसको मिटा देना, लिख लिए होंगे आप लोग। तो जो बिंझिया जनजाति है इसमें कोई यूथ गृह नहीं है, मतलब उआ हाउस नहीं है, उआ गृह नहीं है। और उआ गृह क्या है इसके लिए आप लोग पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, तो इसको बार बार रिपीट करना उचित नहीं समझता हूँ। आप लोग इसको देख चुके हैं, बहुत बार इसको समझ चुके होंगे। आगे चलते फिर हम लोग इसके हड़िया पीना, ये हुई ना बात। पीना नहीं है, पीना माना है। हड़िया पीना वर्जित है। कौन सी जनजाति में? बिंझिया जनजाति में। क्यों वर्जित है? क्योंकि विंध्यवासी है, ये लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो ये हो गया, ये लोग हड़िया पीना इन लोग में वर्जित है, ठीक। आगे इन लोग का कृषि और सब होगा, वो तो कॉमन है तो नहीं लिखने से भी चलेगा। जो ये लोग आराधना करते हैं, जो आराधना करेंगे ये लोग, आराधना जो करेंगे कौन से? विंध्यवासिनी, विंध्यवासिनी देवी की पूजा करेंगे ये लोग। किसकी? विंध्यवासिनी, ग्राम देवी। और फिर उसके बाद किसकी पूजा करेंगे? चंडी देवी। तो इतना बिंझिया जनजाति के बारे में परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हालांकि इनके बारे में और भी आप लोग जानते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर या संस्कृति और सभ्यता कोई छोटी चीज़ नहीं है, या छोटी सब टॉपिक नहीं है कि इसको हम लोग 10-15 मिनट में देखें। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग को जितना इम्पोर्टेंट है उतना एक बार समझने का हम लोग प्रयास करते हैं संक्षेप में। तो बिंझिया जनजाति आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, हो गया होगा। तो अब बिरहोर जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सी जनजाति? बिरहोर। बिरहोर जनजाति एक झारखंड की आदिम जनजाति में है। आदिम जनजाति इसमें असुर, बिरजिया, बिरहोर, ये सब क्या है? सरैया पहाड़ी, ये सब हम लोग का आदिम जनजाति है। तो कमेंट करके बताना है कि झारखंड में कितने आदिम जनजाति हैं। कमेंट कीजिएगा, आप लोग कमेंट करके बताते भी नहीं हैं। तो कौन सी जनजाति की बात कर रहे हैं हम लोग? बिरहोर जनजाति। बिरहोर जनजाति की जब भी बात करेंगे तो इसका सबसे पहले इसका जो अर्थ होता है, बिरहोर जनजाति, बिरहोर का जो शाब्दिक अर्थ होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ जो होता है हम लोग का जंगल के लोग। बिरहोर मतलब जंगल के लोग। जंगल के लोग किसको कहा जाता है? इसको जंगल के लोग किनको कहा गया? बिरहोर जनजाति को जंगल के लोग कहा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिरहोर का अर्थ क्या होता है, तो क्या होगा? जंगल के लोग। या फिर कभी ये भी पूछा जाता है कि जंगल के लोग कौन से जनजाति के बारे में कहा जाता है, तो क्या होगा हम लोग का? बिरहोर जनजाति के बारे में। आगे चलते हैं फिर इसमें, जैसे कि हम लोग चर्चा कर ही लिए थे कि ये हम लोग के एक आदिम जनजाति है। आदिम जनजाति के लिए कौन कौन सा योजना चल रहा है? उस योजना का नाम बताइए जिसमें मतलब खाद्यान्न वालों के घर पहुंचा जाता है। आप लोग पढ़े होंगे,
बताइएगा, ठीक ना, कमेंट में। और कमेंट में ये भी बताना है कि झारखंड में टोटल कितनी आदिम जनजातियां हैं। आगे चलते हैं, फिर बिरहोर जनजाति के बारे में हम लोग देखते हैं। फिर ये भी प्रोटोस्टोलाइड का ही है, प्रोटोस्टोलाइड जनजाति का भाषा जो ये लोग का बिरहोरी भाषा होगा। कौन सा होगा? बिरहोरी भाषा। और बिरहोरी भाषा प्रोटोस्टोलाइड है मतलब मुंडा से संबंधित है, तो ये क्या होगा? मुंडारी भाषा का ही भाग होगा, मुंडारी भाषा का ही होगा। ये कौन सा? बिरहोरी भाषा। आगे अगर इसमें देखा जाए, बिरहोर जनजाति के जो बस्ती होगा, ये लोग का जो बस्ती होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको देखते हैं। जो बस्ती है उसको कहा जाता है टंडा। टंडा मतलब बस्ती होता है बिरहोर जनजाति में, ठीक। दूसरा इसका नाम है झोपड़ी नुमा जो घर होगा, जो गांव घर में रहे हैं, इसको ये सब समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग का समझदारी पर लानत होगा, इसलिए इसको समझिए। झोपड़ी नुमा को हम लोग जैसे कुंबा कहते हैं ना, जैसे कहीं आप लोग अगर कहीं खेत में देखे होंगे या फिर खलिहान में देखे होंगे, वहाँ कुंबा बनाया जाता है ताकि लोग जो चोरी करने आता है वो चोरी ना करे। तो जो कुंबा है वो किस में और हम लोग को देखने को मिलता है? किसकी संस्कृति में? बिरहोर जनजाति में। जो झोपड़ी नुमा घर होगा, जो झोपड़ी नुमा घर होगा उसको क्या कहा गया है? झोपड़ी नुमा घर को, अरे कुछ तो बताए नहीं, कुंबा, सॉरी, कुंबा ना, कुंबा कहेंगे। किसको? झोपड़ी नुमा जो घर होगा उसको कुंबा कहेंगे, ठीक ना। देख लीजिए छोटा सा घर है आगे तो कुंबा हो गया। ये लोग का यूथ गिरिया जो है ना, उसके बारे में थोड़ा एक बार हम लोग देख लेते हैं। यूथ हाउस ये लोग का जो है उसका नाम है गित्ती ओरा। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि गित्ती ओरा और कौन कौन सी जनजाति में बोला जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे यूथ जो बिना परिवार वाले मतलब जो अनमेरिड यहाँ पे रहते हैं, अनमेरिड लोगों को ही यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है ना, इसका मतलब वही है ना। तो जो अनमेरिड जो लड़के पक्ष का है उसको क्या कहा जाता है? उसको अगर देखा जाए और लड़कियों पक्ष के अलग अलग देखा जाए, क्योंकि दोनों अलग अलग होता है, तो लड़का वाला जो निवास है उसको डोंडा कांठा कहा गया। और फीमेल जो गर्ल्स वाला जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है डिंडी कुंडी, ठीक ना। दिख रहा है ना दोनों, डिंडी कुंडी और डोंडा कांठा। हाँ, तो ये दोनों हम लोग को इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये याद रखना है हम लोग को। और कुछ पॉइंट है उसको एक बार देखने का प्रयास करते हैं बिरहोर जनजाति के बारे में। तो इसमें जैसे कि शादी विवाह थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि वो संस्कृति का पार्ट है, उसके बिना कैसे ज़िंदगी चलेगा? शादी विवाह के बिना समाज तो नहीं चलेगा ना, वो भी भारतीय समाज। भले दूसरा स्टेट दूसरा देश होगा तो लिव इन रिलेशन ये सब में रह सकते हैं, लेकिन भारत में ये नहीं है। तो बिरहोर जनजाति में जो शादी विवाह जो होता है उसके बारे में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जो विवाह होता है, या जिसको बोलेंगे विवाह का प्रकार अगर हम लोग बोलते हैं, तो विवाह में से यहाँ क्या क्या देखने को मिलता है? नौपम बापला। दूसरा क्या है? उर्दी। उद्री, ठीक ना। थोड़ा हैंड राइटिंग देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। बोला बापला, रस नहीं आ रहा लग रहा है। अब बोला बापला है,
और कौन कौन सा है यहाँ पे? सिपुंदुरम, 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 ये सब क्या? ये सब विवाह का प्रकार है। कौन सी जनजाति में? बिरहोर जनजाति में। 3 नृत्य शैली है यहाँ पे, 3 नृत्य शैली, 3 नृत्य शैली है किसमें? बिरहोर जनजाति में। और 3 कौन कौन सा है उसको देख लेते हैं हम लोग एक बार। डोंग, डोंग, दूसरा कौन सा है? डोंग के बाद दूसरा है हम लोग का लागरी, और तीसरा जो है हम लोग का वो है हम लोग का मुतकर, मुतकर। तो ये सब 3 क्या है? ये 3 नृत्य शैली है। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सी जनजाति के बारे में चर्चा किया हम लोग। सबसे पहले हम लोग बेदिया, फिर बिंजिया और फिर बिरहोर। बेदिया जनजाति के बारे में चर्चा किए, बिरहोर जनजाति के बारे में और फिर बिंजिया जनजाति के बारे में। आप लोग जरूर इसको पढ़िए, अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए और इसको माइंड में भी रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, धन्यवाद। और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।